बहुत गरीब है, अब भी इसमें बहुत गरीबी है। और ये गरीबी किस कारण से है वो सब तुमको पता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। गरीबी तो एक है परंतु इसके कारण अनेक है। इस गरीबी के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, आलस्य भी कारण है। आलसी के पास गरीबी रहती है। अभी हमारे भारत देश में भिखमंगे भी बहुत हैं, भीख मांगने वाले। तुम जहां गाड़ी खड़ी कर दो, रायपुर राजधानी में भी भिखमंगे आ जाते तुरंत, तुम्हारी गाड़ी का शीशा पीटने लगते है, खोल दो शीशा, दे दो, भूखा हूं, पेट पेट। न जाने कितना बड़ा पेट है, पेट पूरा इंडिया गेट है, दिन भर खाते भूखे रहते। हाँ। अब कितना बड़ा अपमान है ये। सोचो कि इस गाड़ी में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, जापान से आया है कि अमेरिका से आया है, हिंदुस्तान का विजिट कर रहा है, और वो कार वहां चौराहे पर लाल बत्ती में खड़ी हो गई, जाम लग गई तो खड़ी है। अब कार को चारों तरफ से बंदर की तरह पीट रहे लोग। खोलो शीशा, खोलो, कुछ दे दो, दे दे, भूख लगी है। अब ये अमेरिका के लोग यहां से मैसेज क्या लेकर जाएंगे, हिंदुस्तान भिखमंगा है। बड़ी बेशर्मी की बात है। जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनके माँ बाप का बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध है। जब आपके पास में अपने बच्चों को खिलाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है तो इतनी भीड़ क्यों पैदा कर रहे हो, जरूरत क्या है? हम लोग बच्चे नहीं पैदा किए हैं, जबकि हम तो 10,000 बच्चों को खिला सकते, इतने दिमाग में भी क्षमता है, लेकिन एक भी नहीं पैदा की। जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा पैदा हो चुके हैं, 100 साल कोई ना पैदा करे तो भी काम चल जाएगा। और फिर ये मच्छरों की तरह पैदा कर करके डाल दिया है और दूसरे गाड़ी पीट रहे हैं, और फिर ऊपर से एक बच्चा भी लादे है हाथ में, है बच्चा ये। और मेरे को शर्म लगती है ये बेशर्मी। तो मैं तो अपनी गाड़ी में कुछ 10-10 के नोट की गड्डी रखता हूँ, नहीं, और कुछ सिक्के भी रखता हूँ 5-5 के, दे देता हूँ। कभी कभी देने का भी टाइम नहीं है। हमारा हवाई जहाज छूट रहा हो, तुम शीशा पीट रहे हो, ये कर रहे हो। तो हमारे हिंदुस्तान का गौरव कम हो जाता है। विदेश के लोग आ करके यहां से क्या देख कर जाएंगे। और भारत देश में अभी तक मैं जितने देशों में गया हूं सबसे ज्यादा गंदगी लंका में देखा हूं। लंका 1 नंबर पर गंदगी में। और दुबई में बाहर सफाई तो दिखती है, लेकिन वहां दुबई में बदबू बहुत आती है। पता नहीं वहां खून डाला है, बकरा मुर्गा काटा है कि भैंसा काट दिया, क्या किया है, काहे गंध आ रही। मैं दुबई में गया तो मुझे एक पोपट भाई लेकर के 4 करोड़ की गाड़ी में बिठा करके 400 किलोमीटर दूर ले गए। उनके मन में इच्छा थी चलो कुछ दिखाता हूं आपको, वहां ले गए। अब 400 किलोमीटर की यात्रा में भूख तो लगेगी, काफी टाइम हो गया, फिर उधर से 400 किलोमीटर आना, तो दिखाया। अब भूख लगी, उनको लगी ज्यादा, हमको तो कम लगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ ले आते नमकीन नमकीन, क्या खाएंगे गुरुजी? तो हमने कहा चना वना ले आओ, नमकीन ले आओ, भुना चना। बोले ठीक है। तो लाए बहुत अच्छे ढंग से। अब 1.5 घंटा तक ढूंढते रहे कहां बैठकर खाएंगे। तो जहां वो हमको ले जाते थे तो मैं बोलता था यहां बदबू आ रही, चलो यहां से। फिर 20 जगह ढूंढा, सब जगह गंध, दुर्गंध, बदबू। तो हमने कहा अभी सिटी से बाहर निकलो। बाहर निकलकर 50 किलोमीटर दूर शहर से बाहर, वहां की रोड थी 16 लेन की रोड थी,
16 लेन की रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में ही खाना पड़ा। अब बाहर कूड़ा कचड़ा तो नहीं दिख रहा, लेकिन बदबू किस चीज की आ रही, गंध आ रही। हो सकता है समुद्र है, उसमें मछली वछली मार मोर के खा खो के टुकड़ा पुकड़ा डालते होंगे। सब लान पार्क में सब गंध आती, सड़ा जैसा कुछ लगता था। तो गंदगी कई प्रकार की। हिंदुस्तान में गंदगी तो अब बहुत कम हो चुकी है, बहुत समझदार लोग हो गए। हिंदुस्तान की नर नारियों को व्यास गादी प्रणाम करती है। काफी शुद्धता सफाई लोगों में आ चुकी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं बहुत। अभी कहीं देहातों में गंदगी हो तो हो पता नहीं मुझे। कितनी महिलाएं अपनी ही नाक छिनक करके अपनी धोती में चिपका लेती, फिर उनके घर यदि मैं पहुंच गया तो मेरे चरण पखारती हैं और उसी नाक चिपकी हुई धोती से मेरे पैर पोंछ देती हैं कि थोड़ा माल आप भी ले जाओ गुरुदेव, ये रिजर्व कंपनी का माल है। अब मेरा साधु मना करता, अरे इसमें मत पहुंचना मत पहुंचना। अरे बोले बिल्कुल ये चीज कहीं मिलेगी नहीं। कितने पुरुषों को भी देखता हूं, नाक की रेमट निकाल कर फेंकेंगे, जो शेष बचेगी पीछे पेंट में पहुंच लेंगे। अब वो सूख गई तो सफेद चांदी जैसे चमकती है। ये पेंट रेमट पोंछने के लिए है, ये रजाई में गंदगी पोंछने के लिए। और ये भी याद रखना, जो व्यक्ति सफाई ज्यादा रखता, आज एक सिंपल फार्मूला बताता हूं। आपके नेताओं में सबसे अधिक सफाई पर ध्यान किस नेता का आज तक रहा है? बोल दो जल्दी। नरेंद्र मोदी। तो ये नरेंद्र मोदी कौन है? देश का। इतना डरे हुए क्यों हो? जोर से हाँ, इतना डांटते क्यों हो? डांट कर क्यों? डर कर भी मत बोलो, डांट कर भी मत बोलो, प्रेम से बोलो। कौन है नरेंद्र मोदी? कहां के? लंका के कि हिंदुस्तान के? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। उनकी हिस्ट्री क्या है? मैं उनके घर गया हूं, इसी बरसात में गया था मैं, तो वहां देखा मैंने 17 फीट चौड़ा है मकान उनका और 25-30 फीट लंबा होगा। बहुत पुराना छोटा, उसके ऊपर लिखा हुआ है राम कबीर। ये मोदी जो है कबीरपंथी है, ये बहुत बड़ी बात है, हमने जड़ में पता लगाया। तो उनका भाई मिला मुझे, चचेरा भाई, उससे सब पूछा और उनके बचपन के मित्र दशरथ भाई मिले, सब बात किया मैंने। तो बोले मोदी जी बहुत संकल्पवान बचपन से थे और बचपन से सफाई बहुत रखते थे। वो गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा, जिसकी मां मजदूरी करने जाती थी, दूसरों के यहां बर्तन आदि मांजती धोती थी, आज उसके अंदर, अभी आपने बताया है, सबसे ज्यादा सफाई शुद्धता उसके पास है। वो खुद साफ रहता है और पूरे देश की सफाई पर उसका ध्यान है। जिसको श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं शुचि, शुचि माने शुद्धता, पवित्रता, और जिसको विदुर जी कहते हैं शौचम, शौचम माने पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो शुद्धता रखता है, स्वच्छता रखता है, पवित्रता रखता है, वो फिर गरीब नहीं रहता है और एक क्लास का मनुष्य बनता है। सफाई और शुद्धता के कारण ही आज मोदी जी क्या है? वो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। और आपने एक चीज और देखा होगा, इस हमारे कबीर पंथ में आप देख लो, विचार करो। इसमें जब शुरू में मैं संत हुआ तो हमारे यहाँ भी बड़ी गरीबाई का मामला था, हमारे आश्रम पर बहुत गरीबाई। सन 87 से सन 94 8 मार्च तक पीठ पर गठरी लाद कर हम और हाथ में कमंडल में पानी भर के
और 20 किलोमीटर रोज सुबह सुबह चलकर दूसरे गांव जाकर वहां सत्संग करते थे। ये था, इतने साल में चला। लेकिन सफाई खूब रखता था बचपन से ही, और साधु बना तो और डबल सफाई। और सफाई करने से, शुद्धता रखने से, स्वच्छता पर ध्यान रखने से, कचरा गंदगी न रखने से इस कबीर पंथ में ये मुस्तफाबाद आश्रम जो नेपाल बॉर्डर पर है, ये सबसे पीछे था, सबसे नीचे था। आज वो आश्रम प्रचार प्रसार में 1 नंबर पर पहुंच गया। धन्यवाद सब इंस्पेक्टर दरोगा जी को, भोपाल की पुलिस दरोगा को। ये मेरी सेवा में रहते महान है, बहुत ज्यादा श्रद्धा है। आप भोपाल कंट्रोल रूम संभालते थे, राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश में। बैठिए। धन्यवाद। श्री अर्जुन सिंह रघुवंशी जी। मैं निवेदन करूंगा आपसे, यदि तुम चाहते हो कि मैं उन्नति करूं, टॉप पर पहुंचूं, तो आप एक काम आज से सीख लो, ये महिलाएं भी और पुरुष भी। सफाई, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, इसको बस करना शुरू करो। घर में कहीं कचरा नहीं रहना चाहिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए, कपड़े भी साफ होना चाहिए, चादर भी साफ होना चाहिए, द्वार भी साफ रहना चाहिए। फिर देख लेना 1 नंबर पर पहुंचोगे तुम, चाहे जिस फील्ड में काम कर रहे हो। अच्छा, इस बात पर भी मैंने ध्यान इसी साल दिया कि स्वच्छता का क्या परिणाम है। आप बिजनेस में भी सफल होना चाहते हो, ये एक जी जागरण कोई चैनल है, जी जागरण है। आज के 20 वर्ष पहले जी जागरण चैनल में मैं गया था कि टीवी में प्रवचन लाना है, तो अपने शिष्यों को लेकर मैं गया। उसका जो मालिक है वो बॉम्बे में रहता है, लेकिन उसका ऑफिस जो है नोएडा में है। तो नोएडा गया। ये लोग सब नोएडा से आए हैं, आस्था चैनल वाले। देख लो इधर मुंह घुमा के, आस्था चैनल, आस्था, हाँ मुस्करा दे। ये वो भी शर्माता है। ये इनको बहुत आशीर्वाद है। ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये भक्त हैं। मैं आस्था ऑफिस में गया हूँ, चैनल में गया। ये बाबा रामदेव का चैनल है। तो वहाँ करीब करीब 30-40 अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। तो वे सब थोड़ी देर काम बंद करके मेरे पास इकट्ठे होते हैं, थोड़ा प्रवचन सुनते हैं, प्रसाद देता हूँ और बहुत प्रेम करते हैं। और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं प्रमोद जोशी जी, वो भी बात करते हैं और सभी लोग प्रेम करते हैं। और हमारा प्रसारण भी थोड़ा रियायत में करते हैं, रियायत रखते हैं, प्रेम मानते और कहते हैं आपके गुरुजी मजेदार प्रवचन सुनाते हैं। तो मैं जी जागरण में गया था। तो वहाँ जब आगे मैं बढ़ा, ऊपर चढ़ा, फिर आगे बढ़ा, तो फिर मैं हुआ खड़ा, तो पीछे मुड़ा, तो देखा एक आश्चर्यजनक चीज। एक आदमी बहुत लंबा, फर्श को पोंछने वाला, हाथ में डंडा उसको पकड़ के मेरे पीछे खड़ा। तो हमने कहा तुम पीछे क्यों खड़े हो? बोले आप जहां पांव रखोगे वहां गंदगी हो जाएगी, ये साधु सब जहां पांव रखेंगे गंदगी हो जाएगी। तो हमने कहा पांव रखा, गंदगी दिखती नहीं। बोले ये ऐसी गंदगी है जो दिखती नहीं पर होती है। तो यहां ड्यूटी है कि जो भी आए उसके पीछे पीछे पोंछा लगना चाहिए। पीछे पीछे पोंछा लग रहा था। तो हमने कहा इसका मालिक यहाँ कभी आता? बोले साल में केवल 1 बार, बॉम्बे से ही संचालित होता। तो हमने कहा ये तो स्वर्ग जैसा ऑफिस है। स्वर्ग, ये जो डोम लगा हुआ है ना, इससे भी 4-5 गुनी बड़ी जगह में वो ऑफिस बना हुआ है, पक्का बिल्डिंग फर्स्ट क्लास। अब एक भी कण नहीं कचड़े पचड़े का। तो
उसका जो अधिकारी मिला उसने बताया ये सफाई शुद्धता के कारण ही हमारा मालिक जो है आज अरबपति बना हुआ है, अरबपति। अब इतनी कहानी सुन करके कितने लोग सफाई शुद्धता के लिए चेतना जागृत हो गई, कितने लोगों की, सबकी जागृत हो गई कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ, जागृत हो गई? दोनों हाथ उठाओ। अब मैलुआ मत रहना। गाड़ी को भी साफ सुथरा रखो, और साफ सुथरा अगर आपके कपड़े हैं। जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, पैदल था, तो रायबरेली में एक भक्त के यहाँ गया, तो उसके यहाँ से निकल करके किसी की गाड़ी खड़ी थी किसी के द्वार पर, तो उसको मैं देखने लगा, पैदल परिक्रमा कर देख रहा था। तो उस घर से एक आदमी निकला लंबा सा, तो बोला क्या दान लेने आए हो? तो हमने कहा हाँ कोई देता है तो ले लेते हैं। वो नहीं समझा मेरी गाड़ी देखने आए, तो उसने 500 रुपये दान दिए, तो दान भी ले लिया। और फिर हम लोग वापस आए तो आपस में हंस रहे थे, गए थे तो गाड़ी देखने दान भी मिल गया, चलो ठीक है। दूसरे दिन वो आदमी फिर मिला, बोला फिर दान लेने आए क्या? तब हमने कहा दे दोगे तो ले लेंगे। बोले मैंने तो इसलिए दान दिया था कि आपके इतने सुंदर साफ सुथरे कपड़े देख करके, आपकी सफाई शुद्धता देख करके, और आपने दान लिया फिर हाथ धोया ये देख करके हमारे मन में श्रद्धा पैदा हो गई कि कोई महान संत है इतना साफ सुथरा रहता है। सफाई शुद्धता जहां रहती है वहां लक्ष्मी का निवास रहता है, वहां लक्ष्मी भी पूरे रहते हैं। और सफाई शुद्धता वही रहती है जहां आलस्य नहीं रहता है। आलस्य होगा सफाई हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, चाहे कार्यालय बनाना और चाहे आप अपना घर बनाना, बहुत साफ सुथरा रखना। अपने रजाई गद्दे भी थोड़ा सफाई का ध्यान रखना। और सत्संग में आना, यहां भी सफाई का ध्यान रखना। यहां चना के बूट लेकर मत आना, जो चना के बूट तोड़ तोड़ कर खाओ, यहां कचड़ा फैलाओ, तब तो यहां भी दरिद्र आ जाएगा मंडप के अंदर। यहां गंदगी मत फैला। कितने लोग एक पंथ दो काज, मैंने बहुत देखा, चना के बूट लेकर आते हैं, बूट बोलते ना उसको, हैं चना बूट। मेरे को मालूम नहीं तो चना के बूट बताता, चना बूट। अब उसको फोड़ फोड़ के दाना खाते रहते, प्रवचन भी सुनते रहते, एक पंथ दो काज, और कचड़ा उसी में फैलाते रहते। सत्संग स्थल में कचड़ा मत फैलाइए। अगर कहीं कचड़ा पड़ा है उसको उठाकर बाहर फेंकिए, जेब में रख लीजिए, फिलहाल कचड़ा मत फैलाइए। मंदिर में जाओ कचड़ा मत फैलाओ, तीर्थों में जाओ कचड़ा मत फैलाओ। ये राजिम तीर्थ है, यहाँ पर जब मेला होता ना, 1 लाख लोग तो कचड़ा फैलाने का काम करते हैं और 1000 कर्मचारी कचड़ा साफ करने का काम करते हैं। तो फैलाने वाले 1 लाख, साफ करने वाले 1000, सफाई कैसे होगी? बहुत मुश्किल विषय। सबकी चेतना जागृत होनी चाहिए कि हमको सफाई करना है, तब सफाई हो सकती है। अभी मोदी जी के स्वच्छता की टीम में जो एक मेन आदमी काम करता है, वो तराना के सत्संग में उज्जैन में हमारे पास आया, बोला मैं उनकी टीम का मेन आदमी हूं। और उसने प्रवचन सुना तो बोला मैं आपसे जुड़ना चाहता। हमने कहा तुम क्यों जुड़ोगे, मोदी जी को ही जोड़ो डायरेक्ट ना, सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान तो मैं चला रहा हूं। बोले वही तो प्रवचन सुन करके मैं दंग रह गया कि आपको अगर मोदी जी एक बार भी देख लेंगे इस तरह से, तो पूरा वह आपको अपना लेंगे कि ये आदमी मेरा काम कर रहा है। साधु महात्मा तो सरकार का भी काम करता है, और साधु महात्मा समाज का भी काम करता है, और साधु महात्मा तुम्हारे घर की उलझनों को भी समाप्त करने का काम करता है। ये संत महात्मा जो वास्तविक संत है, महान संत है, प्रखर संत है, वो संत पूरी सृष्टि के सभी लोगों का कुछ न कुछ योगदान करता रहता है, सहयोग करता रहता है। उसकी वाणी से न जाने कितने लोगों में बदलाव आता है, चेंजिंग आती है, और संसार स्वर्ग बनता है।
कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमोच्यति श्री यदि चक्रपाणी। चाणक्य से किसी ने पूछा है, लक्ष्मी किसको छोड़कर चली जाती है, कौन लोग गरीब दरिद्र हो जाते हैं? तो चाणक्य ने बताया कि जो मैले वस्त्र पहनते हैं, कुचेलिनम, जिनके कपड़ों में मैल लगा रहता है, उनको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। इसलिए कभी मैले कपड़े मत पहनो। दंतमलोपधारिणम, और जिनको दांतों पर मैल लगा रहता है, मंजन ब्रश नहीं करते, मुखारी नहीं करते, और उनसे कोई कहे भी कि मुखारी क्यों नहीं करते, मुखारी कर लो, दातून कर लो, मंजन ब्रश कर लो, तो बोलते हैं भैंस कभी नहीं मंजन ब्रश करती, तो क्या फर्क पड़ता है? तो उनसे पूछो क्या तुम भैंस हो, तो बोलते क्या इसमें कोई संदेह है? तो भैंस भी बनने को तैयार है और मंजन ब्रश नहीं करेंगे। लेने की इच्छा मत रखो, और यदि आपके अंदर ऐसे त्याग की भावना है तो ये बात निश्चित समझना कि मिट्टी छुओगे तो सोना बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन मेरे पास आए, डॉक्टर थे, कह रहे थे मैं तो बर्बाद हो गया। हमने कहा क्यों बर्बाद हुए? तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, क्यों बर्बाद हुए? तो कह रहे थे एक साधु की कुटिया मैंने ले लिया, जमीन ले लिया, सामान ले लिया, उसी दिन से मैं बीमार पड़ा हूँ, पत्नी बीमार पड़ी है, बच्चे बीमार पड़े हैं, 5-6 साल हो गए, सब बीमार हैं, मरने के करीब पहुंच गया हूं, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं कि साधु के श्राप से साधु ही बचा सकता है। मैंने कहा लिया क्यों? बोले लोभ आ गया। और क्यों लिया है? तो हमने कहा तो उसको वापस लौटाओ, नहीं मैं तो इतना बड़ा श्राप दूंगा तुम सब मर जाओ। बेवकूफ कहीं का, बेईमान, क्यों लिया? चुट्टा। तो बोला हम तो आए थे कुछ आप हमको सहयोग करोगे। हमने कहा मैं मार दूंगा फट से, भगवान से कह दूंगा रात में इसके पेट में चक्कू मार दो। पागल कहीं का। साधु की संपदा क्यों लिया? धर्म की रक्षा के लिए कुछ दे न सको तो उसमें लेने का हमारा हक कहां? और साधु संतों को भी बहुत विवेक करना चाहिए, भक्तों को भी विवेक करना चाहिए, और हर गांव में हर महीने में एक दिन सत्संग भी होना चाहिए। साधु संत सत्संग के लिए ना मिले तो आप अपने भक्तों में से, गृहस्थों में से चुन लीजिए, उनके द्वारा सत्संग कराइए। और मैं तो ये चाहता हूँ, वैज्ञानिकों को धन्यवाद देती है मेरी व्यास गाती, जिन्होंने टीवी, हरीश बाबा, ये जहाँ से आवाज़ आ रही इसको बंद कराओ, तिरुपति नाथ यादव, दोनों मिलके किसी को भेजो ये आवाज़ बंद कर दे, फालतू शोरगुल मचाता है। 2 घंटे प्रवचन हो जाने दे, डिस्टर्ब करता है। हाँ वहाँ जाओ, 2-3 लोग जा करके वहाँ बंद कराओ, हाँ जल्दी कराओ, सुन लिया करो पहले से आवाज़, फालतू कैसेट बजाता है। अरे सुनो, आचरण सुधर जाएगा, हो हल्ला मचाने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कुछ होगा नहीं इसमें, आला बाला गाने से कुछ होने वाला नहीं। प्रवचन सुनो बैठ करके ध्यान से। तुम्हें क्या बता रहा था अभी? वैज्ञानिकों को धन्यवाद जो कि मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन आता है, टीवी में प्रवचन आता है, व्हाट्सएप में प्रवचन आता है। इतने लोग आप कैसे आकर हमको मिल पाते? रोज कहाँ मिल पाते, कहाँ सुन पाते? लेकिन अब आपके हाथ में मेरी वाणी रहती है, जो ही टच करते हो या बोल देते हो असंग साहब का प्रवचन शुरू हो जाए, शुरू हो जाता है। ये वैज्ञानिकों को शुभकामना है, और वैज्ञानिक जो भी हमें आपको देते हैं उसका सदुपयोग कीजिए।